धीर, वीर और गंभीर मनुष्य कौन है? जिसके मन में विधान का अर्थात कर्तव्य का पूरा पूरा आदर हो, अपने सिद्धांत से कभी विचलित न हो, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहे, वह धीर है। अर्थात विवेकशील और धैर्य युक्त मनुष्य ही धीर कहा जाता है, जो किसी की ओर आकर्षित न हो किंतु अपने प्रतिपक्षी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपना भाव प्रकट न करे, हर एक काम गहराई से सोचकर करे, वह गंभीर कहा जाता है। भाव यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का आक्रमण जिसको पराजित न कर सके एवं सुख दुख का आक्रमण जिस पर अपना प्रभाव नहीं कर सके, वही वीर, धीर और गंभीर है। धीरता और गंभीरता से रहित वीरता उस वीर का विनाश कर देती है, उस वीर को खा जाती है, उसकी वीरता का विकास नहीं हो पाता। धीर मनुष्य यदि अपने विरोधी पर विजय प्राप्त कर लेता है तो भी उस पर क्रोध नहीं करता, धैर्य पूर्वक कर्तव्य का पालन करता है। जिस पर हर्ष और विषाद दोनों अपना प्रभाव नहीं दिखला सकते, वही धीर है। पशु बल का समर्थक कभी वीर नहीं हो सकता। जो वीर निर्बलों के दुख का कारण होता है वह वीर नहीं है। वीर तो वही है जो निर्बलों की रक्षा करे। अपने से निर्बलों को दुख देने के लिए तो खूंखार शेर भी वीर होता है, परंतु उसमें धीरता और गंभीरता नहीं होती। इंद्रिय जय, सेवा तथा सत्य की खोज, ये तीनों गुण गांधी जी में थे, इसीलिए वे वीर थे। जिसको कोई सम्मान, अधिकार आदि के लोभ से या किसी प्रकार के भय से बदल न सके, जिस पर किसी प्रकार का मोह अपना प्रभाव नहीं जमा सके, जो सब प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए अविचल रहे, वह वीर, धीर और गंभीर कहा जा सकता है। जो पशु बल के द्वारा अधिकार प्राप्त करके निर्बलों को सताते हैं, दूसरों की माँ बहनों की इज्जत बर्बाद करते हैं, अल्प सामर्थ्य वालों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, संप्रदाय के अभिमान में आकर भिन्न संप्रदाय पर अत्याचार करते हैं, वे वीर नहीं कहे जा सकते। अतः यदि कोई यह समझे कि मुसलमानों को मारने वाला हिंदू वीर है या हिंदुओं को मारने वाला मुसलमान वीर है तो उसकी भूल है। यदि मारने वाला ही वीर माना जाए तब तो एक एटम बम को सबसे अधिक वीर मानना चाहिए, परंतु ये वीरता के लक्षण नहीं है। जो वीर बनना पसंद करे उसे चाहिए कि मातृशक्ति अर्थात स्त्री जाति का खूब आदर करे, हर प्रकार से उसकी रक्षा करे, अपने जीवन में असावधानी न आने दे, जब तक प्राण रहे तब तक अपने सत्य पर डटा रहे, विचलित न हो। जो दूसरे के हृदय, मन और बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ले, वही वास्तव में वीर है। ऐसा वीर वही हो सकता है जिसका विवेक और विश्वास ही जीवन बन गया है, जिसके जीवन में पराजय का नाम निशान भी नहीं रहा है, जिसकी भावना, चरित्र, विश्वास, विवेक, संकल्प और पराक्रम सब के सब एक होकर जीवन बन जाएं, वही वीर कहलाने योग्य है। ऐसा वीर एक दुर्बल मनुष्य भी बन सकता है। वीरता के लिए शरीर के बल की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जब स्वर्ग में गया था तब उर्वशी को क्या उत्तर दिया था? माता, आप मुझे ही पुत्र समझ लो, मैं आपको मेरे जैसा दूसरा पुत्र देने में समर्थ नहीं हूँ। अनेक प्रकार से प्रलोभन देने और भय दिखलाने पर भी अर्जुन ने उर्वशी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। यह है वीरता का नमूना, जो अपने पर नेतृत्व कर सके, जो बुद्धि का, धर्म का और विश्वास का अपराधी न हो, अपने से दुखियों का दुख सहन न कर सके, वह उदार मनुष्य ही सच्चा वीर है।